कैसे हैं दोस्तों। आज लेकर आया हूं आपके लिए एक स्टोरी लिखेंगे कैसे, उसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में इस तरह से आ सकता है, रीड द आउटलाइन गिवन बिलो ऑफ ए स्टोरी एंड राइट इट इन फुल यूजिंग दिस आउटलाइंस इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स। रीड द आउटलाइन गिवन बिलो। नीचे जो आउटलाइंस दी हुई हैं उन्हें पढ़िए। ऑफ ए स्टोरी, एक कहानी की आउटलाइंस हैं, उन्हें पढ़िए। एंड राइट इट इन फुल, इनको फुल करके लिखिए। रिक्त स्थान जो हैं उनको पूरा करना है। यूजिंग दिस आउटलाइंस इन अबाउट 50 to 70 वर्ड्स, 50 से 70 शब्दों में स्टोरी लिखनी है इन आउटलाइंस की सहायता से, विद इट्स टाइटल एंड मॉरल। इसके टाइटल भी लिखना है और इसका मॉरल, शिक्षा इससे क्या मिलती है वो भी लिखनी है। आउटलाइंस पढ़ेंगे पहले, उससे पता लगाएंगे स्टोरी कौन सी है। तो आउटलाइन पढ़ते हैं, देखो। हे फार्मर रिटर्न्स होम कोल्ड इवनिंग। एक फार्मर है, किसान है, वो रिटर्न होम, फिर कोल्ड इवनिंग आ रहा है। सीज ए स्नैक, एक शाप भी आ रहा है इसमें। फ्रोजन, जमा हुआ था। टेक्स पुट फायर, आग आ रही है। गेट्स वार्म्ड, रिवाइव। गेट मिल्क, दूध आ रहा है। स्टार्ट मूविंग, चाइल्ड प्लेज ट्राइज टू बाइट। फ्लूरियस ड्राइव्स अवे, यानी किसान, सांप, दूध, बच्चा है उसको काट रहा है। तो ये कहानी अब याद आ गई होगी। ये कहानी है ए फार्मर एंड ए स्नैक, एक किसान और एक सांप की कहानी है। तो टाइटल हो गया इसका ए फार्मर एंड ए स्नैक। वंस देयर वाज ए फार्मर, स्टोरी इस तरह से लिखेंगे। एक बार एक किसान था। वन डे, एक दिन। ही वाज रिटर्निंग होम, वह घर को लौट रहा था। इन कोल्ड इवनिंग, सर्दियों की शाम थी, वह घर के लिए लौट रहा था। ही सा ए स्नैक ऑन द पाथ, ही सा, उसने देखा। ए स्नैक, एक सांप। ऑन द पाथ, रास्ते में उसने एक सांप देखा। इट वाज ऑलमोस्ट फ्रोजन विथ कोल्ड, इट वाज ऑलमोस्ट फ्रोजन यानी जम गया था, जमा हुआ था करीब करीब, लगभग, विथ कोल्ड, सर्दी के मारे। ही टुक इट टू होम, उसने उसे ले लिया घर के लिए, उसको वो घर पर ले आया। ही टुक इट, उसको ले आया, टू होम, घर पर। ही पुट द स्नैक नियर द फायर, ही पुट, उसने रखा, द स्नैक, सांप को, नियर द फायर, आग के पास, उसने सांप को आग के पास रख दिया। इट गॉट वार्मथ एंड रिवाइव, वह गर्मी पा गया और रिवाइव, अपने आप को रिवाइव कर लिया पुनः पहले की तरह। द फार्मर गेव इट मिल्क, किसान ने उसे दूध दिया। इट स्टार्टेड मूविंग, वह चलना शुरू हो गया। हिज चाइल्ड वाज प्लेइंग देयर, हिज, उसका बच्चा यानी किसान का बच्चा, वाज प्लेइंग देयर, वहाँ खेल रहा था। इट ट्राइड टू बाइट द चाइल्ड, इट ट्राइड, इट यानी किसने, किसने कोशिश की। इट ट्राइड, सांप ने। इट ट्राइड, उसने कोशिश की। टू बाइट द चाइल्ड, बच्चे को काटने की, यानी सांप ने किसान के बच्चे को काटने का प्रयास किया। द फार्मर गॉट फ्यूरियस, किसान को गुस्सा आ गया या किसान क्रोधित हो गया। ही ड्रॉप द स्नैक अवे, और उसने सांप को भगा दिया। मॉरल, नेचर नेवर चेंजेज, शिक्षा क्या है, स्वभाव किसी का भी, किसी व्यक्ति का हो, जीव का हो, उसका जो मूल स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो नहीं बदलता है। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं।
एक किसान और एक सांप। एक बार एक किसान था। एक ठंडी शाम वह घर लौट रहा था। उसने रास्ते में एक सांप देखा। वह ठंड से लगभग जमा हुआ था। वह इसे घर ले गया। उसने सांप को आग के पास रखा। उसने गर्मी पाई और होश में आ गया। सांप को जैसी गर्मी मिली तो उसे होश आ गया। किसान ने उसे दूध दिया पीने को। यह चलने लगा। वहाँ उसका बच्चा खेल रहा था। किसान का बच्चा खेल रहा था। उसने बच्चे को काटने का प्रयास किया, यानी सांप ने बच्चे को काटने का प्रयास किया। किसान को गुस्सा आ गया। उसने सांप को भगा दिया। शिक्षा मिलती है, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।